बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आखिर वही हुआ जिसका अमेरिका की जानिब से खदशात का इजहार किया जा रहा था। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यह हमला किस साइड से किया गया है और इसमें कितनी बड़ी तबाही हुई है, अहम तरीन तफसीलात सामने आ गई हैं। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता 2 महीनों से रूस और अमेरिका के दरमियान यूक्रेन के मामले पर काफ़ी ज़्यादा कशीदगी फैल चुकी है और गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान तो ऐसे काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि जैसे किसी वक्त भी खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। हालांकि रूस की जानिब से मुसलसल इस बात की तरफ इशारा किया जाता रहा कि उनकी जानिब से जितने भी इकदाम किए जा रहे हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ फौजी मशकें हैं। इसके बाद वो अपने फौजियों को वापस बुला लेगा और कुछ ऐसे शवाहिद भी सामने आए जिसमें पता चला कि अमेरिका ने अपनी फौज के कई एहलकारों को जंगी फौजी मशकों के बाद वापस बुला लिया था। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो काफी ज्यादा परेशान कुन है। अमेरिकी मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के कुछ इलाकों पर हमला किया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है और कोशिश ये की जा रही है कि अफवाम और तफहीम के जरिए मामलात को हल किया जाए। अमेरिका की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जंग शुरू की जाए, क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि रूस के खिलाफ वो अपने हथियारों का जंग उतारे। नाज़रीन कराम, एक अमेरिकी सीनियर एहलकार के मुताबिक गुज़श्ता चंद दिनों में ही रूस के 7000 फौजी यूक्रेन की सरहद पर पहुंचे हैं और रूस किसी भी वक्त एक झूठा बहाना बनाकर यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो डेवलपमेंट सामने आई है, जो खबरें सामने आई हैं, उसमें यही खदशा जाहिर किया जा रहा था कि बज़ाहिर जंग का कोई चांस नहीं है, लेकिन आज जो खबर सामने आई है उसने अमेरिकी खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया है। अब मुमकिन तौर पर यह हमला या तो अमेरिका की जानिब से किया गया या फिर वाकई रूस की जानिब से इस तरह का कोई हमला अमल में लाया गया है। इस खबर की तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल रूसी वजारत दिफा की जानिब से कुछ तस्वीर जारी की गई हैं जिसमें फौजियों और साजो सामान को अस्करी मशकों के बाद छावनियों की जानिब लौटते हुए देखा जा सकता है। लेकिन व्हाइट हाउस का मुसलसल इसरार है कि हालिया दिनों में यूक्रेन की सरहद पर हजारों की तादाद में मजीद रूसी फौजी पहुंचे हैं। रूस को यूक्रेन की सरहद से फौज हटाने के दावे के बाद अमेरिका और दुनिया भर में इसे बहुत ज्यादा तवज्जो मिली, लेकिन अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि यह झूठ के सिवा कुछ नहीं है। यूक्रेन की सरहद के करीब इतनी बड़ी तादाद में रूसी फौज की मौजूदगी के हवाले से पहले ही खतरे के अलार्म बज रहे हैं और अब जो खबर सामने आई है और जो कुछ तस्वीर सामने आ रही हैं जिसमें दावा किया गया है कि रूस ने आज ईस्टर्न यूक्रेन में एक किंडरगार्टन को बमबारी का निशाना बनाया है। इस बमबारी के नतीजे में वो किंडरगार्टन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, ताहम उसमें होने वाले नुकसान के हवाले से कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई। रूस की जानिब से यह कहा जा रहा था कि जितने बड़े पैमाने पर रूस की जानिब से मुमकिन हमले के हवाले से प्रोपोगेंडा किया गया, यूं लग रहा है कि अमेरिका की जानिब से ही कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इसका इल्जाम रूस पर आयद करने के बाद कोई बड़ी जंग छेड़ने की कोशिश की जा सकती है। अब ये तमाम सूरत हाल इस तरफ इशारा कर रही है कि किसी वक्त भी अमेरिका की जानिब से रूस के साथ सींग फंसाने की कोशिश की जा सकती है। दूसरी जानिब रूस ने अपने तबाहकुन मिसाइलों और जदीद तरीन हथियारों और जंगी तैयारों को फिजा में बुलंद कर दिया है, जो कि मुसलसल रूसी सरहदों की निगरानी कर रहे हैं और उनको ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं कि अगर अमेरिका या फिर नेटो इत्तेहाद की जानिब से रूस की खिलाफ दरअंदाजी करने की कोशिश की जाए तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इस दौरान जब हम वीडियो बना रहे हैं, ये खबर भी सामने आ चुकी है कि मशरकी यूक्रेन के बागियों की जानिब से ये मार्टर शेलिंग की गई है, ना कि रूस की जानिब से। मशरकी यूक्रेन में काबिज इन बागियों को मुकम्मल सपोर्ट रूस की जानिब से फराहम की जा रही है और 2014 से रूस मुसलसल इन्हें मदद और हिमायत फराहम कर रहा है और अब भी यूक्रेन पर हमला करने की सूरत में सबसे पहले इन्हीं बागियों की जानिब से अटैक किया जाएगा
और अब इन बागियों की जानिब से जो मॉर्टर शेलिंग का सिलसिला आज सुबह से शुरू किया गया है, तो उसमें बड़े पैमाने पर किंडरगार्टन के अलावा दीगर इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन मगरबी मीडिया की जानिब से ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है कि ये शेलिंग रूस की जानिब से की गई है। नाज़रीन इकराम, अगर रूस की जानिब से हमला किया गया तो उस हमले में सबसे पहले फिजाई कार्रवाई की जाएगी, मॉर्टर शेलिंग नहीं की जाएगी। मॉर्टर शेलिंग रूसी हिमायत याफ्ता बागियों की जानिब से की गई है, लेकिन मगरबी इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है और दुनिया को ये खबरें देने की कोशिश की जा रही है कि रूस की जानिब से ये अटैक किया गया है, जो कि जंग का नुक्ता आगाज है। लेकिन रूस की जानिब से अगर अटैक किया गया तो बिल्कुल ऐसे अटैक नहीं होगा, बल्कि वो नपतुला और तबाहकुन होगा, जिसमें सबसे पहले वो यूरोपीय इत्तेहादियों को लगाम डालने की कोशिश करेगा। इसके उनके इलाकों के इर्द गिर्द जो मिसाइल नस्ब किए गए हैं उनको एक्टिव किया जाएगा। रूस की जानिब से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को वार्निंग दी जाएगी और उसके बाद आर्टरी का इस्तेमाल किया जाएगा। रूस को भी अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि अमेरिका उसे घेरने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो हत्तलवुसा जंग से बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका मुसलसल इल्जामात और जंग का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने सफारती अमले को वहां से निकाल लिया, कैफ से उसने अपना सफारत खाना मुंतकिल कर लिया। दीगर 30 ममालिक ने भी यूक्रेन से अपने शहरियों को, अपने सफारती अमले को निकाल लिया, जिसमें भारत भी शामिल है। तो मतलब ये है कि आलमी सतह पर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि रूस आज नहीं तो कल यूक्रेन पर हमला करके ही दम लेगा। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के पास अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए नेटो इत्तेहाद में शमूलियत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यूक्रेन के सदर ने बताया कि नेटो इत्तेहाद में शमूलियत आसान नहीं होगी, लेकिन उनके मुल्क के पास इसके अलावा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। रूस यूक्रेन के नेटो इत्तेहाद में शमूलियत का सख्त मुखालिफ है और वो मगरबी ममालिक से मुतालिबा कर रहा है कि वो यूक्रेन को नेटो इत्तेहाद में शामिल न करने की जमानत दें। पुतिन का मुसलसल इसरार है कि वो यूक्रेन पर किसी किस्म की चढ़ाई का मंसूबा नहीं बना रहे, लेकिन इस वक्त से रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता रहा है। जब नवंबर में रूसी फौजें यूक्रेन की सरहद के करीब जमा होना शुरू हो गई थी और अब वहां 1 लाख के करीब फौजी मौजूद हैं। अलबत्ता बरतानवी वजीर खारजा ने जो यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे हैं, यूरोप से कहा कि वो रूस के दावों से धोखा ना खाएं। दूसरी जानिब अमरीकी हुकाम का कहना है कि रूस की जानिब से यूक्रेन की सरहद से फौज हटाने का दावा झूठा है। एक सीनियर अमरीकी एहलकार के मुताबिक गुज़श्ता चंद दिनों में ही रूस के 7000 इजाफी फौजी यूक्रेन की सरहद पर पहुंचे हैं और रूस किसी भी वक्त कोई झूठा बहाना बनाकर यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस के अस्करी हुकाम ये कह चुके हैं कि वो यूक्रेन की सरहद के करीब तैनात फौजियों में से कुछ को वापस बुला रहे हैं। रूसी हुकाम की जानिब से इस ऐलान को कशीदगी में मुमकिन कमी की जानिब पहले इशारे के तौर पर देखा गया था, ताहम मगरबी ममालिक के रहनुमाओं का कहना है कि अभी तक रूसी फौजों के इनखिला का कोई सबूत नहीं मिला।